सोचने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम एक स्टेशनरी की शॉप शुरू करेंगे, उसके अंदर कॉपी किताब, पेन पेंसिल, बच्चों के लंच बॉक्स, बॉटल्स, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए फाइल, सब कुछ रखेंगे और अच्छा अर्न करेंगे। पर ये इतना आसान नहीं होता है जितना लग रहा है। इसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिनको अगर आप करने के लिए रेडी हैं तभी इस बिजनेस को शुरू करिएगा, वरना बिल्कुल मत करिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के टाइम पर या शुरू करने के बाद, इसको शुरू कैसे किया जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, कहां पर आप इसको शुरू कर सकते हैं, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना अर्न कर सकते हैं, सब कुछ। तो इस वीडियो को फिर से कहूंगा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इस शॉप को आप शुरू कैसे कर सकते हैं। शॉप को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको बेस्ट लोकेशन देखना होगा। बेस्ट लोकेशन कौन सी हो सकती है इस शॉप के लिए? सबसे पहली चीज, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ऑफिस एरिया या मार्केट के आसपास कहीं पर भी अच्छी शॉप मिलती है जहां हाई फुटफॉल हो, आप वहां पर इजीली इसको शुरू कर सकते हैं बेझिझक, आसानी से वहां पर चल सकता है। भले ही वहां ऑलरेडी शॉप्स मौजूद हैं, उनके बीच में भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा एरिया है तो वहां तब भी चल जाएगा। एरिया आपका लगभग 100 से 200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अब दुकान में शुरुआती समय में क्या क्या सामान रख सकते हैं? सबसे पहले बात करें स्कूल के सामान की। आखिर स्कूल का क्या क्या सामान रख सकते हैं? स्कूल के सामान के तौर पर आप कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बैग, ये बेसिक चीजें रख सकते हैं। अब केवल स्कूल की चीजें रखने से तो काम नहीं चलेगा, हमें ऑफिस की चीजें भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस स्टाफ भी होंगे हमारे पास और उनको भी चीजें चाहिए होंगी। तो ऑफिस स्टाफ्स के लिए भी आप यहाँ पर काफी सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे A4 पेपर, फाइल, स्टेपलर, मार्कर, रजिस्टर। ये बेसिक चीजें हो गई ऑफिस स्टाफ्स के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप अपने शॉप में रख सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजों के तौर पर आप फोटोकॉपी, प्रिंट आउट, लैमिनेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरना, गिफ्ट आइटम या आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, ये सारी की सारी चीजें रख सकते हैं। इन सब चीजों से आपकी जो शॉप है वो बिल्कुल भरी भरी से दिखाई देगी और आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। तो आपकी अर्निंग के कई सोर्स हो जाते हैं और एक ही शॉप से आप काफी अच्छा अर्न कर पाते हैं। आज के टाइम में स्टेशनरी शॉप खोलने पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहता है, अगर इसकी बात करें तो एक छोटा स्टेशनरी शॉप भी अगर आप शुरू करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए मान के रख लेते हैं। पर अगर आप बड़े लेवल पर जाते हैं और एक मीडियम लेवल का स्टेशनरी शॉप अपने शहर के अंदर शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट मानकर चलिए आपका लग जाता है। 3 से 5 लाख बोल तो दिया, अब ये खर्चा आपका होगा कहाँ? कई सारी चीज़ों में आपका खर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, दुकान का किराया, फर्नीचर, शुरुआती स्टॉक, फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर, कंप्यूटर, इन सब चीजों में आपका मोटा मोटा सारा खर्च होगा और ये सारा का सारा खर्च इतना बहुत आराम से हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, आखिर हमें माल कहाँ से मिलेगा? माल के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे स्टेशनरी मंडी आप जा सकते हैं या फिर B2B प्लेटफॉर्म्स कई सारे हैं, उनसे मंगवा सकते हैं। वो इजीली आप तक ड्रॉप करके चले जाएंगे। या फिर बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जैसे डोम्स या नटराज, इन सब के साथ में आप काम कर सकते हैं तो उनके ब्रांड की चीज़ें आप सेल कर पाएंगे। इसके अलावा कई सारे होलसेल मार्केट भी आपके आसपास बड़े शहरों में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इकट्ठा माल उठा सकते हैं। इसमें मुनाफे की बात करें, मुनाफा कितना होता है तो मुनाफा आमतौर पर 15 से 20% तक होता है। कुछ कुछ चीज़ों में 30% तक भी हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप क्या और कैसे सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक नोटबुक जिसकी कीमत तकरीबन 20 रुपये है, वो आपको लगभग 12 से 13 या मैक्सिमम 15 रुपये तक मिलती है। उसको सेल करके आप 5 रुपये कमाते हैं। तो आसानी से यहाँ पर हर चीज़ पर इसी तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, आप सेल करके कमा सकते हैं। पर ये तो था पॉजिटिव पॉइंट। इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। हम जब शुरू कर लेते हैं तब हम इन चीजों को झेलना शुरू करते हैं और तब लगता है कि हमने क्यों शुरू कर दिया ये बिना जाने। सबसे पहली चीज, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप उस कंपटीशन में अगर सरवाइव करने के लिए रेडी हैं तभी इस बिजनेस में उतरिए। दूसरी चीज, अब मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 15-16 रुपए की एक नोटबुक लेकर आते हैं, उसको 20 का बेचते हैं, तो आपको 5-6 रुपए एक नोटबुक पर बच रहा है। और अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके आसपास के एरिया में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल हुई तो ठीक है, अच्छा अर्न करेंगे। पर अगर सेल का वॉल्यूम कम रहा तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अब आपने अपनी शॉप को शुरू कर ली, आपके आसपास के रिलेटिव आते हैं,
बच्चे की पढ़ाई का सवाल है, सर उधार दे दीजिए, हम बाद में आपको दे देंगे, ऐसा करके आपसे ले जाते हैं। देन उसके बाद फिर वो पैसे आपको मिलते ही नहीं है, तो फिर आपका पैसा बुरी तरीके से मार्केट में फंस जाता है। फिर आप अपने ही पैसे के लिए कॉल करते रहते हैं दूसरों को, सर पैसा दे जाइए, हमें दूसरा माल उठाना है। इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। पॉइंट नंबर 5, अब लोग सीज़न पर भी निर्भर रहते हैं। जब भी नया सीज़न शुरू होता है, नए एडमिशन्स होते हैं बच्चों के, तब तो आपकी सेल अच्छी रहती है, पर जब सीज़न आउट हो जाता है तब आप केवल ऑफिस वालों पर ही निर्भर रह जाते हैं। स्कूल का जो सामान है या कॉपी किताबें हैं वो बहुत कम बिकती हैं उसके बाद। तो सीज़न वाला बिजनेस है, सीज़न पर दबा के काम आता है, अच्छा पैसा कमाते हैं। सीज़न के बाद आप वेट करते हैं फिर अगले साल तक का। पॉइंट नंबर 5, लोग सस्ता सामान अक्सर ऑनलाइन खरीद लेते हैं। जो भी चीज़ें उनको चाहिए उनको ऑनलाइन अगर सस्ता मिल रही है तो ऑनलाइन मंगवा लिया, फिर आपकी शॉप पे जो सामान है वो पड़ा रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल वाले जो हैं वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आपको हमारे डीलर से ही कॉपी किताबें पेन जो चीज़ें खरीदनी होंगी सब कुछ खरीदनी होंगी, बाहर किसी भी स्टेशनरी शॉप से नहीं खरीद सकते हैं। तो फिर जो स्कूल वालों की फिक्स शॉप्स होती हैं वो वहीं से खरीदते हैं। तो उसके लिए आप भी कुछ स्कूल वालों से बात कर सकते हैं, भले ही छोटे स्कूल वाले हों उनसे बात कर सकते हैं, टाई अप करके रख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा अर्न कर पाएंगे। वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बड़े स्कूल्स के होते हैं वो उनके फिक्स शॉप्स पर ही जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, हर साल स्कूल कॉलेज जो बुक्स हैं वो ज़्यादातर अपडेट कर देती हैं। एनसीईआरटी हमारा अपडेट करता रहता है, तो फिर जो पुराना स्टॉक होता है, पुरानी बुक्स होती हैं वो कई बार हमारे शॉप में फंसी रह जाती हैं। अगर इस साल नहीं बिकी तो अगले साल का हम वेट करते रहते हैं और उसी बीच में नया स्टॉक वो लोग बना देते हैं, फिर आपको नया स्टॉक खरीदना पड़ता है और आपकी जो पुरानी कॉपी किताबें हैं वो बुरी तरीके से फंस जाती हैं, आपका सारा पैसा भी फंस जाता है इसमें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि क्या इसका कोई भविष्य नहीं है, क्या हमें इसे शुरू करना चाहिए या फिर नहीं शुरू करना चाहिए। देखिए, मैं अगर क्लियरली बोलूँ तो स्टेशनरी का काम ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। स्कूल्स में, ऑफिसेस में, सरकारी कॉलेजों में, हर जगह पर स्टेशनरी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। भले ही डिजिटल युग आ जाए, सब कुछ ऑनलाइन होने लगे, बच्चे टाइप करके पढ़ने लगे, पर फिर भी उनको लिखने की कला तो सिखानी ही पड़ेगी और लिखने की कला सिखाने के लिए ज़रूरी है स्टेशनरी का सामान, नोटबुक, पेन, ये होना इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना बच्चे लिखना नहीं सीख पाएंगे और ये स्किल है जिसको कभी ख़त्म नहीं होने दिया जा सकता है किसी भी कीमत पर, इसलिए ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर यहाँ पर यह भी सच है कि सिर्फ कॉपी किताब और पेन बेचने से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसके साथ और भी चीज़ें ऐड करके रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन का काम रख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर दे सकते हैं लोगों को। इसके साथ में यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें, स्कूल बैग्स या फिर वाटर बॉटल या फिर टिफ़िन या ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीज़ें भी रखिए, तब जाकर आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।